मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अल्लाह ताला की ज़ात जब इस ज़मीन को झंझोड़ती है और इंसानों को किसी कुदरती आफत में मुब्तला करती है तो वो वक्त इम्तिहान का होता है। इस वक्त साउथ पंजाब की वो तमाम रियासतें जहाँ पर जिंदगी मुकम्मल खूबसूरती के साथ खुश तलू हो रही थी, वहाँ पर एक ऐसी आफत आ गई जिस आफत के बारे में किसी ने सोचा भी ना था। अगर बर वक्त डैम बनाए जाते और लोगों की हालत जार पर गौर किया जाता तो आज इस सब सूरत हाल का सामना शायद ना करना पड़ता, मगर हमारे सियासतदानों ने वक्ती फायदे का सोचकर अहम लोगों के लिए जो तूफान बदतमीजी खड़ा किया, आज वो एक बहुत बड़ी आफत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाजरीन, स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में आप देख सकते हैं, कहीं लोगों की लाशें तैर रही हैं तो कहीं पर लोगों के मकानात और दुकानें मुनहदिम हो रही हैं, तो कहीं लोगों के सारी जिंदगी की मेहनत से बने होटल और उनके कारोबार मलिया मेट हो रहे हैं और कहीं उनके अपने उनकी आंखों के सामने उन्हें जान से जाते देख रहे हैं। नाजरीन, ये ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा। इस वक्त अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि पूरी कौम अपने उन भाइयों की मदद करे, वो सियासतदान जिन्हें हम अपने वोट से मुंतखब करके असम्बलियों और पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं और गुलाम इब्ने गुलाम बनकर फिरते हैं, ना वो इस इलाके में आए और ना ही उन लोगों का दर्द अपने सर लिया, और अगर उनसे सवाल किया जाए तो जवाबन ये कहते हैं कि ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन जिन्हें बेशुमार लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं, मौलाना तारिक जमील से जब पूछा गया कि इस आफत के बारे में आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा, लोग फहाशी और उरियानी बदबख्ती की जानिब बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि खुदा की तरफ से ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ। लेकिन कोई जाकर उनसे ये पूछे कि आखिर वो लोग जो वाक़तन फहाशी और उरियानियत में मुब्तला हैं, पार्टीज करते हैं, शराबो शबाब की महफिल सजाते हैं, उनके महलात तक तो ये सैलाब नहीं पहुंचा, फिर ये सैलाब उन तमाम लोगों तक ही क्यों पहुंचा जिन लोगों ने इस जमीन के पेट से पूरी उम्मत के लिए खुराक पैदा करना शुरू की। वो किसान थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने मवेशियों और जानवरों की अपनी औलाद से ज्यादा कदर की। आखिर ये कौन सा अजाब है जो कि सिर्फ गरीब की जानिब आता है और अमीर बंद लगाकर बाड़े लगाकर अपनी तरफ पानी आने से रोक देते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डैम जिसका काम 2019 से चल रहा है और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, आज वो भी तबाह बर्बाद हो गया। ये तकरीबन 800 मेगावाट बिजली पैदा करने के काबिल डैम था जिसके अंदर 13 लाख एकड़ फीट पानी जमा करने की सलाहियत थी और 6000 नौकरियां इस डैम से मुंसलिक थीं। 2024 में इस डैम को मुकम्मल होना था, लेकिन इसका सारा ढांचा पानी की जद में आ गया और तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी मेहर क्या होगी कि पूरी दुनिया जहां हमारी मदद के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं हम पर हंस भी रही है और हम पर लान तान भी कर रही है कि हम जरदारियों और मदारियों के आगे इतना झुक गए हैं कि इन्होंने अपने घरों को तो सेव कर लिया, लेकिन जब बारी आई गरीब की तो गरीब का कुछ ना बचा। ये एक ऐसा डैम था जो बनाया ही इसीलिए गया था कि सैलाब के पानी को महफूज कर सके, लेकिन गरीब ही हर बार मुश्किलात और ऐसी सूरत हाल की चक्की में पिसता है और हमारे हुक्मरान सिर्फ बातें करते हैं और वोट लेकर चलते बनते हैं। नाजरीन, ये ऐसी सूरत हाल है जिसके बारे में यकीनी तौर पर दुनिया की बड़ी बड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट्स भी काम करती हैं, मगर अफसोस कि हम दुनिया के एक ऐसे खिते में पैदा हुए जहां पर ना तो इंसानी जान की कीमत है और ना ही हमारी आहों और नोहों की कोई सुनने वाला। सिर्फ एक खुदा है जिसके सामने हम सुबह शाम ये दुआएं करते हैं कि खुदा हमें बचा ले,
لیکن شاید ہم اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ ہماری دعائیں، ہماری صدائیں اور ہمارے نوحے خدا تک نہیں پہنچتے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ اس سب صورتحال میں ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی NGOs اور فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان NGOs اور فاؤنڈیشن سے تعاون کریں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں۔